गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपके सामने एक बॉक्स रखा जाएगा और उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। उन वर्ड्स को यूज करते हुए आपको क्या करना है, एक कहानी है वो फिल करनी है। जो चैप्टर में आपने कहानी पढ़ी है उसी कहानी को एक शॉर्ट में समराइज करना है। क्या करना है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है जो उस चैप्टर को आपको समराइज करना है, यानी छोटे से रूप में लिखनी है उस कहानी को। तो कहानी के कुछ हिंट आपको दिए जाएंगे और आपको पूरा करना है। आपका चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। एक कुत्ते ने किस प्रकार अपने एक नया मालिक है उसको खोज निकाला। उस कहानी को पढ़ते हुए आपको पूरा करना है। पहले आपके सामने मैं क्वेश्चंस रखता हूं, जैसे ए समरी ऑफ द स्टोरी, ए समरी ऑफ द स्टोरी, ए समरी ऑफ द स्टोरी। कहानी की एक समरी यानी सारांश लिखना है। समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, इज गिवन बिलो। आपको दिया गया नीचे गिवन बिलो। फिर करना है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान भरने, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, उसको पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट, उसको पूरा करने के लिए आप उनके जो जगह दी गई है, रिक्त स्थान छोड़े गए, जो ब्लैंक छोड़े गए वो भरने हैं। कंप्लीट टेकिंग, क्या करना है आपको, टेकिंग एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी उचित शब्द, टेकिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट फ्रेजेज फ्रॉम द बॉक्स, फ्रेजेज फ्रॉम द बॉक्स। अब आपके सामने एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में कुछ फ्रेज और कुछ वर्ड्स रखे हुए होंगे, उनको फिल करना है। जैसे ये फ्रेज यहां से स्टार्ट होती है, पहला वर्ड है ए डॉग, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है, स्पेस देकर के थोड़ा, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, देन एनीवन एल्स। दूसरा फ्रेज ये हो गया। तीसरा है द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। तीसरा फ्रेज ये हो गया। और चौथा फ्रेज है ए वोल्फ, क्या आएगा, ए वोल्फ। और पांचवा फ्रेज जो दे रखा है द बियर, क्या दे रखा है, द बियर। और उसके आगे जो फ्रेज है वो दे रखा है अफ्रेड ऑफ मैन, अफ्रेड ऑफ मैन। और अगली जो फ्रेज है हिज ओवन मास्टर, हिज ओवन मास्टर, अपने स्वयं का मालिक। और लास्ट वाला जो दे रखा ए लॉयन। इस तरीके से ये आपको एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स में फिल करना है। आपके सामने आगे स्टोरी रखी जाएगी, उस स्टोरी को फुलफिल करते हुए ये वर्ड्स उसमें अरेंज करने हैं। ये डिसऑर्डर में है, इसको ऑर्डर में करने हैं। कौन से में कहाँ क्या आएगा इसका क्रम है वो निश्चित नहीं होगा। तो पहला जैसे स्टार्ट करता हूँ, दिस इज द स्टोरी ऑफ, दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लैंक, दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लैंक who used to be
हु यूज टू बी। अब देखिए दिस इज द स्टोरी ऑफ, अब किसकी कहानी थी, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग, तो इस कहानी में से पहले क्या आ जाएगा, ए डॉग। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग हु यूज टू बी, वह उपयोग करता था, ही यूज टू बी ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद में यहां से इसमें फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ही यूज टू, वो क्या चाहता था, यानी वह चाहता था, ही यूज टू बी हिज ओवन मास्टर, हिज ओवन मास्टर, ही यूज टू बी हिज ओवन मास्टर, वह अपने स्वयं के लिए एक मालिक तलाश करना चाहता था। ये फुल स्टॉप आ गया। अब इसका नया लाइन, ही डिसाइडेड टू, उसने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड टू, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर। अब वो मास्टर किसको बनाना चाहता था, अपना मालिक किसको बनाना चाहता था। अब इसमें ऑप्शन में देखो, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, यानी सबसे ताकतवर, उससे जो ताकतवर, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। तो यहां ब्लैंक में हम क्या कर देंगे, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, वो उसी के साथ जुड़ा रहेगा ये एनीवन एल्स। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। तो ये जैसे जैसे कहानी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसमें से फाइंड कर लिया। पहले ब्लैंक में हमने ए डॉग रखा, दूसरे के अंदर हमने ये लाइन जो है स्ट्रोंगर एनीवन एल्स रखा, और दूसरे में हमने ये तो तीसरे में रख दिया, ब्लैंक नंबर 3 हो गया। वैसे नंबर तो दिए हुए नहीं इसमें, और ये हमने रख दिया 2 में रख दिया हिज ओन मास्टर 2। तो अब इसमें से हमने ए डॉग यूज कर लिया, स्ट्रोंगर देन एल्स यूज कर लिया, हिज ओन मास्टर यूज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मास्टर फर्स्ट ही फाउंड, जब वो इस तरह आगे अपना मालिक चुन रहा था तो उसको क्या मिला, FIRST, फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसे मिला। सब तो कहानी में हमें पता चलता है, सबसे पहले उसको क्या मिला था, लोइन मिला था, वोल्फ मिला था, बियर मिला था। तो बियर का तो इसमें कहीं है क्या, ए लोइन, ए वोल्फ, ए द बियर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या मिला था, फर्स्ट ही फाउंड ए वोल्फ, सबसे पहले उसको मिला था एक वोल्फ। ये आपका ब्लैंक, ही फाउंड ए वोल्फ, सबसे पहले उसको क्या मिला था, एक भेड़िया मिला था। बट द वोल्फ, लेकिन बट द वोल्फ was afraid, but the wolf was afraid, लेकिन जो किससे डरता था, वोल्फ को किससे डर लगा था, अफ्रेड ऑफ किससे डर रहा था वो, द बियर, ये आपका ब्लैंक था। बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड, ये ब्लैंक, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें से द बियर आ जाएगा। ये मान लीजिए इसका नेक्स्ट क्रम जो आ रहा है इसका भर दिया गया। अब ए वोल्फ भी हो गया था और ए बियर भी हो गया। अब अफ्रेड ऑफ मैन और लॉइन बचा हुआ है, या स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल बचा हुआ है। तो देखना, द डॉग थॉट दैट, आगे की लाइन चल रही है, द डॉग थॉट दैट, कुत्ते ने सोचा, द बियर वॉज ब्लैंक, यहां तक फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसमें क्या भरा जाएगा, कुत्ते ने क्या सोचा था, डॉग थॉट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि वो सबसे ताकतवर है। तो ये वाला जो ब्लैंक में जो भर देंगे हम, क्या आएगा इसमें, 6 नंबर का जो बन रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि भालू है वो सबसे ताकतवर है।
इस बात को उन्होंने महसूस किया तो इसने सोचा था, जब वो वोल्फ से डर गया तो उसने सोचा था, डॉग थॉट दैट, कुत्ते ने सोचा था, बियर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे ताकतवर है, इसे अपना मालिक बना लेते हैं। एंड आफ्टर समटाइम्स, आगे है कुछ समय बाद, आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद, द डॉग मेट ब्लैंक, बियर से मिलने के बाद, जब कुछ समय बाद वो किससे मिला, ए लोइन, तो ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए लोइन। कुछ समय बाद वो किससे मिला, एक कुत्ते शेर से मिला। हु सीम्ड, वो कैसा प्रतीत होता था, हु सीम्ड, वो प्रतीत होता था, हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, वह सबसे ताकतवर मालूम होता था, द स्ट्रॉन्गेस्ट, शेर जो है वो कुत्ते को सबसे ताकतवर मालूम होता था। एंड ही स्टेड विद द लॉइन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ही स्टेड विथ द लॉइन, he stayed with the loin for a long time, और कुत्ता शेर के पास कई दिनों तक रहा, for a long time, वो काफी लंबे समय तक उसके पास रहा। and one day he realized, one day, और एक दिन, he यानी कुत्ता, he किसके लिए आ रहा है यहाँ, one day he realized, एक दिन कुत्ते को महसूस हुआ, one day he realized, एक दिन कुत्ते को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, द लोइन वोज, अब ब्लैंक आएगा, किससे डर गया, क्या बच गया, द लोइन वोज अफ्रेड ऑफ ए मैन, तो क्या आएगा, AFRAID, अफ्रेड ऑफ मैन। एक दिन उसे महसूस हुआ कि शेर भी किससे डर गया, कुत्ते से डर गया है। तो द लोइन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, किससे डर गया है, कुत्ते से। कुत्ते को महसूस हुआ कि एक दिन शेर है वो आदमी से डर गया। टू दिस डे, फुल स्टॉप, टू दिस डे, उस दिन के बाद, टू दिस डे द डॉग रिमेन्स, the dog remains man's best friend, उस दिन के बाद कुत्ता आदमी का सबसे अच्छा दोस्त या वफादार दोस्त बना। अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ए समरी ऑफ दिस स्टोरी इज गिवन बिलो, इस कहानी की एक समरी, सारांश प्रस्तुत किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, इनको पूरा कीजिए, टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से उचित वाक्यांश को चुनते हुए इस कहानी को पूरा करना है। अब देखना, दिस इज द स्टोरी ऑफ, जहां ए डॉग पहले में आ गया, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग, ये एक कुत्ते की कहानी है। हु यूज्ड टू बी हिज ओवन मास्टर, जिसे अपना खुद का मालिक चुनना था। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने एक मालिक को चुनने का निर्णय किया। मास्टर स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, जो सबसे ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड ए वोल्फ, सबसे पहले उसे एक भेड़िया मिलता है, ए वोल्फ मिलता है। बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड द बियर, लेकिन भालू किससे, ये वोल्फ किससे डरता है, भालू से डरता है। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, जब उसने सोचा कि भेड़िया इससे डरता है, इसका मतलब ये तो सबसे ताकतवर हो सकता है। तो ये आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट ए लोइन, फिर थोड़े दिनों बाद उसको पता चलता है कि ताकतवर कौन है, शेर है, तो वह शेर से मिलता है। एंड हु सीम्ड द स्ट्रोंगेस्ट, और वो उसको सबसे ताकतवर प्रतीत होता है। ही स्टेड विथ द लोइन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुत्ता है शेर के साथ काफी लंबे समय तक रहता है, उसकी काफी सेवा करता है, और शेर भी उसके भोजन और उसके प्रोटेक्शन की, उसके संरक्षण की पूरी व्यवस्था करता है। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज्ड,
एक दिन कुत्ते को महसूस हुआ, द रियलाइज द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। एक दिन कुत्ते को महसूस हुआ कि शेर तो किससे डर रहा है, आदमी से भी डरता है। तो इसका मतलब शेर से ज्यादा ताकतवर कौन हो गया, आदमी हो गया। टू दिस डे, उस दिन से, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। उस दिन से कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार, सबसे बहुत ही अच्छा मित्र या दोस्त बन गया। ये आपकी जो छोटी सी कहानी थी उसकी समरी थी, और उसको आपको इस बॉक्स में से कुछ फ्रेजेज हैं उनको चुन करके इस कहानी को कंप्लीट करना था। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे, पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद में ये बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में ये वर्ड्स लिखेंगे, फिर इसमें से जैसे जब वो पूरी कहानी लिखेंगे और जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो इस बॉक्स में से भरे गए शब्द हैं, तो उनको चूज करेंगे और पूरी कहानी को अपने शब्दों में मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।